नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हैदराबाद में होने वाला निकाय चुनाव यानी GHMC चुनाव इस बार पूरी तरह से हाई प्रोफाइल हो गया है। इस चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के हैदराबाद दौरे के बाद अब यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य के मलकाजगिरी में रोड शो किया। रोड शो के बाद उन्होंने शाह अली बांडा में जनसभा को संबोधित किया। क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा रविवार को होना है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव में मैदान में उतरी है। 150 सीटों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा रखा है। वहां पहले से ही तेजस्वी सूर्या प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, तो वहीं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारकों के निकाय चुनावों में प्रचार का कमान संभालने से ये चुनाव हाई प्रोफाइल हो चुका है। इस निकाय चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। शुक्रवार को JP नड्डा ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, कहते हैं कि 370 को एप्रोवेट करने के लिए मैं इंशाल्लाह चाइना की मदद लूंगा। ये हमारे राष्ट्रभक्त हैं। एक PDP की नेता है, कहती हैं कि मैं तिरंगा को तब हाथ लगाऊंगी जब हमारा जम्मू कश्मीर का झंडा होगा, नहीं तो तिरंगा को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये है हमारे नेशनल लीडर। हमारे एक कांग्रेस पार्टी है जो ये ध्यान में ही नहीं रखती कि मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हो और इस गुपकर के अलायंस और गैंग के साथ खड़े हो जाते हो। मित्रों, इन सब चीजों को हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। इससे पहले CM योगी के दौरे से पहले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा था। ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 दिसंबर को वोटर्स डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ना योगी से डरेंगे ना चाय वाले से। जितना इस मुल्क पर मोदी का हक है, उतना ही अकबरुद्दीन का हक है। आपको बता दें कि हैदराबाद निकाय चुनाव में 4 प्रमुख पार्टियां हिस्सा ले रही हैं: TRS, कांग्रेस, AIMIM और बीजेपी। मगर असली जंग बीजेपी और AIMIM के बीच ही दिख रही है। असल में बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो राज्य है जहां वो अपनी पैठ बना सकती है। यहां कांग्रेस कमजोर है, चंद्रबाबू नायडू से लोग खफा हैं। TRS मजबूत जरूर है, लेकिन अगर बीजेपी ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में मात देने में सफल होती है तो विधानसभा चुनावों के लिए उसकी ताकत और बढ़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि निकाय चुनावों में बीजेपी का दम असल में विधानसभा चुनावों की आगामी तैयारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।